हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 3 अंक का गुणा कहना। बच्चों, यदि आपको भी 3 अंक का गुणा नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट 3 अंक का गुणा कहना सिखा दूंगा। ओके, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो गुणा करने का रूल क्या है हमने आपको बताया है। 2 अंक का गुणा में हमने सिखाया आपको कि आप हमेशा लास्ट नीचे का जो पार्ट है उसके लास्ट से और जो ऊपर का पार्ट है उसके लास्ट से आगे की तरफ गुणा करते हुए चलते हैं। ओके, इतना तो आपको याद होगा। अब देखिए करना क्या है। 1 का गुणा हम 1 के साथ कराएंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या उतर के आ जाती है। कैसे? देखिए, यदि यदि आप 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 के 1 ही होता है, मतलब वही संख्या उतर जाती है। आप 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 1 2 के 2 ही होगा, यही संख्या उतर जाएगी। आप किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो 1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 3 ही आ जाएगा। अब फिर देखिए, 1 का गुणा यदि आप 4 के साथ कराते हैं तो आपका 4 ही उतर के आ जाएगा, किसी के साथ कराइए। अब देखिए, इसका गुणा इन सब के साथ हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कराएंगे। तो 4 का गुणा कराएंगे 1 के साथ। तो कराइए, 4 एकन्नम 4 यानी कि 4 ही आएगा। तो आपको इसके नीचे नहीं लिखना है, हमने आपको बताया था 2 अंक के गुणा में। तो 4 एकन्नम कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे लिखना है, अंक के नीचे अंक होना चाहिए। फिर देखिए, 4 का गुणा हम 2 के साथ कराएंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 अंक के नीचे अंक ही लिखना है, यहाँ पे 8 लिखना है। ओके, अब देखिए, आपको 4 का गुणा 3 के साथ कराना है। तो आपका क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब देखिए, 4 तिहाई 12 आ रहा है ना। तो 12 जब भी दो संख्याएं साथ में आती हैं, दो संख्या साथ में आती है तो इकाई वाला अंक जो लास्ट वाला होता है यहाँ पे लिखा जाता है और ये वाला हासिल लिया जाता है। तो 12 की हम क्या लिखते हैं, 2। तो 12 की आपको 2 लिखना है, यहाँ पे हासिल आपका 1 हो जाएगा। ओके, अब फिर देखिए, आपको 4 का गुणा 4 के साथ कराना है, यानी कि आप 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। 16 में 1 यहाँ सिलवा जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 17। अब 17 हो गया ना। अब दो भी संख्या साथ में आ रही है तो आप लास्ट बार गुणा कर रहे हो, लास्ट बार, इसके आगे कोई संख्या नहीं है। तो आपको 17 का 17 पूरा लिख देना है। अब इधर देखिए, ऊपर अंक नहीं है तो आप इसी बगल ऐसे पूरा 17 लिख देंगे। चलिए देखिए, अब आप इसका गुणा तो सबके साथ करा चुके हैं। अब आप 2 का गुणा सबके साथ कराएंगे। तो 2 का गुणा 1 के साथ, यानी कि 2 का पहाड़ा 1 बार। तो 2 एकन्नम 2। तो आपको फिर इसके नीचे नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना चालू करना है। तो 2 एकन्नम कितना हो गया, 2 हो गया। फिर देखिए, आप 2 का गुणा कराएंगे 2 के साथ, यानी कि आप 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 4 आ गया ना। तो 4 आपको ऐसे लिख देना है। फिर देखिए, आप 2 का गुणा 3 के साथ कराएंगे, यानी कि आप 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 आ रहा है ना। तो आप इसी के नीचे 6 लिख देंगे। फिर देखिए, आप 2 का गुणा 4 के साथ कराएंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अब देखिए, 8 आ रहा तो इसके नीचे आपको 8 ऐसे लिख देना है। अब क्या कहना है, जब आप पूरा गुणा करा लेंगे तो आपको यहाँ पे जोड़ देना है सबको। तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 को ऐसे उतार लेंगे। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे 6 लिख देना है। फिर देखिए, 3 में 8 जोड़ेंगे, 3 और 8 कितना होता है, 11। 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए, 13 दो संख्या साथ में आ रही है तो 13 की 3, 13 की 3 हासिल 1। फिर देखिए, 4 और 2 को जोड़िए। तो 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है ना। तो 6 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 10 एक हंसिलवा कितना हो गया, 11। तो 11 आ गया ना। फिर 11 की 1 हासिल 1। फिर 7 और 6 कितना होगा, 7 6 13, 13 एक हंसिलवा 14। अब 14 फिर आया ना तो 14 की 4 हासिल 1, 14 की 4
हासिल 1 हो गया। फिर देखिए 1 में 8 जोड़ेंगे तो 8 एक कितना होता है 9, 9 एक हासिल हुआ कितना हो गया 10। अब देखिए लास्ट बार है तो 10 का 10 पूरा आपको लिख देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब चलिए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करिए। देखिए आप 1 का गुणा किसी संख्या के साथ कराएंगे तो वही संख्या उतर के आ जाती है, हमने अब आपको बता दिया। तो 1 का गुणा 4 के साथ तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। 1 का गुणा 3 के साथ तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा। 1 का गुणा 4 के साथ फिर आपका 4 आ जाएगा। 1 का गुणा 5 के साथ फिर आपका 5 आ जाएगा। चलिए इसका तो हो गया। अब फिर क्या कहना आपको, 2 का गुणा 4 के साथ कराना है, यानी कि आपको 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो पढ़िए, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। तो आपको इसके नीचे नहीं लिखना है, इसके नीचे 8 लिखना है। फिर आप देखिए 2 का गुणा 3 के साथ कराएंगे, यानी कि आपको 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 6 भी अकेले है तो ऐसे आपको 6 लिख देना है इसके नीचे। फिर आप 2 का गुणा 4 के साथ कराएंगे, यानी कि आप 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। तो इसके नीचे 8 लिखना है। फिर आप 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पच्चा 10। अब देखिए 10 आ गया, 2 संख्या साथ में है ना, तो लास्ट बार हो रहा है तो पूरा का पूरा 10 लिखना है। तो यहाँ बगल में से आपको 10 लिख देना है। फिर देखिए, फिर आपको इसके नीचे नहीं लिखना है, जैसे हमने आपको सिखाया। यहाँ पे आपको 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, यानी कि 3 का गुणा 4 में। तो 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12। अब देखिए 12 आ गया ना, तो हमने एक बार यहाँ पे लिखा है 12, तो 12 की 2 हासिल 1, 12 की 2 हासिल 1 हो गया। फिर देखिए अब 3 का पहाड़ा 3 बार, तो 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 9, 9 एक हासिल हुआ कितना हो गया 10। अब देखिए 10 आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। तो 10 की क्या लिखेंगे, 10 की 0 हासिल 1, तो इसी के नीचे 10 की 0 हासिल 1। फिर 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12, 12 एक हासिल हुआ कितना हो गया 13। अब देखिए 13 यहाँ पे हमने लिखा है, तो 13 की 3 हासिल 1, तो 13 की 3 हासिल 1। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15। तो 15 में एक हसीलवा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 एक 16। तो यहाँ पे एक यहाँ पे लिखना है, 6 इसके नीचे लिखना है। आप ध्यान देंगे आपका अंक के नीचे अंक होना चाहिए। चलिए अब जोड़ लेते हैं। तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आपको 4 को ऐसे उतार लेना है। फिर देखिए 3 में 8 जोड़ेंगे तो 8 3 कितना होता है 11। तो 11 11 ना, यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए 11 11 की 1 हासिल 1। चलिए देखिए 4 6 कितना होता है 10, 10 में 2 जोड़ेंगे, 10 2 12, 12 12 एक हासिलवा 13, 13 की 3 हासिल 1। 8 और 5 कितना होता है 13, 13 एक हासिलवा 14। तो यहाँ पे हमने 14 लिखा है, तो 14 की 4 हासिल 1, तो 14 की 4 हासिल 1। 0 में 3 जोड़ेंगे 3 ही आएगा, 3 एक हासिल हुआ कितना हो गया 4। अब 4 अकेले है तो 4 को ऐसे लिख देना है। फिर 1 में 6 जोड़ेंगे तो 1 और 6 कितना होता है 7, तो यहाँ आपको 7 लिखना है। फिर इसके नीचे 1 ऐसे उतार देना है जो 1 था आपका। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपका 3 अंक का गुणा सॉल्व हो गया। तो आई होप बच्चों आपको 3 अंक का गुणा करना आ चुका होगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आई हो। ओके बच्चों, चलिए तब तक के लिए बाय।